एक हरिवन नाम का बहुत ही सुंदर वन था और जहाँ उस वन के सभी पक्षी आपस में बहुत ही मिलजुल कर और प्रेम से रहा करते थे। और उस जंगल में एक टुकटुक नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनती चिड़िया थी और वो अपने खेत में केलों की खेती किया करती थी। और फिर उस जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने के लिए आता है। अरे यार, इस जंगल में हम रहने के लिए तो आ गए, परंतु इस जंगल के बारे में हम तो कुछ भी नहीं जानते। ना तो हम ये जानते हैं कि इस जंगल में कौन सा पक्षी क्या काम करता है, और ना ही हम ये जानते हैं कि कौन सा पक्षी कितना अमीर है। और जल्द से जल्द हमें इस बात का तो पता लगाना ही होगा कि इस जंगल में आखिर सबसे अमीर पक्षी कौन है। अरे कालू जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अरे कालू जी, इसे तो आप मुझ पर छोड़ दो, और इस बात का तो मैं आपको कल ही पता करके बता दूंगी कि आखिर इस जंगल में सबसे धनवान पक्षी कौन है। अरे हाँ गोरी, बिल्कुल कल से ही तुम इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर इस जंगल में सबसे धनवान पक्षी कौन है, और उसके बाद इस जंगल में हम सबसे अमीर पक्षी बनने की कोशिश करेंगे। और फिर जिसके बाद मैं इस जंगल के सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। और फिर अगले ही दिन गोरी जंगल में घूमते घूमते रंगीले तोते के पास पहुंच जाती है। और फिर गोरी रंगीले से बातें करते करते जंगल के बारे में सभी बातें पूछ लेती है। अरे देखो, अब मैंने तुम्हें अपने जंगल के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हमारे जंगल के बारे में जानकर क्या करोगे। अरे नहीं नहीं रंगीले भाई, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। अरे मैं तो ये सब बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि कल ही हम इस जंगल में नए नए रहने के लिए आए हैं, और हम अब इस जंगल में कुछ काम शुरू करने की सोच रहे थे। बस इसीलिए आपसे कुछ पूछ रहे थे। और फिर गोरी रंगीले से बात कर कर अपने घर वापस आ जाती है। और फिर वो घर पर आकर वो सभी बातें कालू कौवे को बता देती है। अच्छा, तो इस जंगल में वो टुकटुक चिड़िया ही है जो इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो केले की खेती करती है। ठीक है, तो अब मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा, तभी तो मैं टुकटुक चिड़िया से भी अमीर बनूंगा। और फिर हम इस जंगल के सभी पक्षियों पर राज करेंगे। और बस अब मैं एक मौके की तलाश में हूँ, और जिस दिन मुझे वो मौका मिल गया मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा। और वहीं दूसरी तरफ टुकटुक चिड़िया अपने खेत की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। अरे अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर पर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो खेत पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी में खेत पर रुकना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं इस गर्मी की वजह से बीमार हो गई तो मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ, फिर एक बार शाम को खेत पर आ जाऊंगी। और फिर ये सोचकर टुकटुक अपने घर वापस आ जाती है। और फिर अगले ही दिन टुकटुक को बहुत तेज बुखार हो जाता है।
अरे अरे, ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा करती हूँ, जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाऊंगी, मैं अपने खेत पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और अब तो मैं अपने खेत पर ठीक होने के बाद ही जाऊंगी। इतने मैं अपने घर पर ही आराम करूंगी। ऐसा करती हूँ, जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। मैंने इतनी गर्मी में अपने खेत की देखभाल की, लगता है उसी गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। और फिर टुकटुक के बीमार होने की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। और फिर टुकटुक की बीमारी की बात गोरी कौवी को भी पता चल जाती है। और फिर ये बात वो कालू कौवे को आकर बताती है। अरे गोरी, आखिर क्या बात है? आज तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो। अरे कालू जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाई हूँ, और जिसे सुनकर आप भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ओह, तो ये बात है। तो बताओ गोरी, क्या बताना चाहती हो? अरे वो जो टुकटुक चिड़िया है ना, उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, और इसीलिए वो कुछ दिनों से अपने खेतों पर भी नहीं जा रही। अरे वाह गोरी वाह, आज तो तुमने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। और तुम्हारी इस खबर को सुनकर तो मेरी तबीयत ही हरी हो गई। अरे कितने लंबे समय से तो मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर ये बोलकर वो काला कौवा वहाँ से चला जाता है, और फिर सीधे टुकटुक के खेत पर जाकर उसके खेत से सभी केलों को तोड़कर उसके खेत को उजाड़ देता है। और फिर उन सभी केलों को मंडी में ले जाकर बेच देता है, और उसके सभी केले बहुत ही अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। और वो उन सारे पैसों को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे अब देखता हूँ मैं इन सभी पक्षियों को। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अरे हाँ, अब तो हम इस जंगल के सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाएंगे, और अब तो जैसा हम कहेंगे सभी के सभी पक्षी वैसा ही करेंगे। और फिर कुछ दिनों बाद टुकटुक की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, और अब तो मैं अपने खेत पर भी जा सकती हूँ। तो चलो पहले खेत देखकर आती हूँ। और इतने दिनों से तो मेरे खेतों का ध्यान किसी ने भी नहीं रखा होगा। तो चलो पहले अपने खेत पर ही होकर आती हूँ, कहीं किसी ने मेरे खेत पर कोई नुकसान न कर दिया हो। और फिर टुकटुक चिड़िया अपने खेत देखने के लिए घर से निकल जाती है, और वो अपने खेत को देखकर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी जिस चिड़िया ने कालू कौवे से केले खरीदे थे, वो टुकटुक को खेत पर देख लेती है और उसके पास आ जाती है। अरे क्या हुआ टुकटुक बहन, तुम इतनी ज्यादा परेशान किस लिए हो? अरे सलोनी बहन, किसी ने मेरे केले के खेत को उजाड़ दिया। अरे टुकटुक बहन, तुम एक बात बताओ, क्या कुछ दिनों पहले तुमने किसी कालू कौवे को अपने केले बाजार में बेचने के लिए दिए थे? अरे नहीं बहन, मैं तो किसी कालू कौवे को जानती भी नहीं हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले कालू नाम का कौवा तुम्हारे केलों को बाजार में बेच रहा था। मुझे लगा कि तुमने ही उसे बोला होगा, और वो अभी अभी इस जंगल में नया ही रहने के लिए आया है। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उस कालू कौवे के बारे में मुझको बता दिया। मैं अभी उसके घर जाकर उसकी खबर लेती हूँ।
और उधर कालू कौवे के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अरे गोरी, अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं सोच रहा हूँ अब हम इस जंगल में किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। अरे इन पैसों को लेकर क्यों ना हम किसी बड़े जंगल चलें और फिर वहाँ के पक्षियों पर राज करेंगे। अब इन छोटे पक्षियों को क्यों परेशान करना। चलो सभी पैसे लेकर यहाँ से चलते हैं। अरे ठीक है कालू जी, चलो चलते हैं यहाँ से किसी बड़े जंगल में। और फिर ये बोलकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद टुक टुक चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो कालू कौवे को आवाज लगाने लगती है। लेकिन कालू कौवा टुक टुक की आवाज को कैसे सुन सकता था, क्योंकि वो तो वहाँ से जा चुका था। और फिर टुक टुक थोड़ी देर बाद अपने घर पर वापस लौट आती है। हे भगवान, मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैंने तो इतनी मेहनत करके केले की फसल लगाई थी, लेकिन उस कालू ने तो मेरी पूरी की पूरी ही फसल बर्बाद कर दी। ये उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसी फसल से तो मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? अरे कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, नहीं तो मैं क्या खाऊंगी। और फिर यही सोचते सोचते टुक टुक चिड़िया सो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद टुक टुक चिड़िया भगवान के मंदिर जाती है और उनके दर्शन करने के बाद वो अपने खेत में आम के छोटे छोटे से पौधे लगा देती है। और कुछ सालों बाद वो छोटे छोटे से पौधे बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं और जो अब फल देना भी शुरू कर देते हैं। और ये देखकर टुक टुक चिड़िया अब बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब टुक टुक को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने वाली थी। और समय ऐसे ही बीत जाता है और टुक टुक चिड़िया अपने आमों को बेचकर अच्छा पैसा जोड़ लेती है। और अब तो टुक टुक चिड़िया पहले से भी बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, भगवान जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही